नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और कांग्रेस दल की नेता नाजिया दानिश आज मेरे साथ हैं। आज उनका एक फ़ोन मुझे आया और उन्होंने कहा किसी ज़रूरी और गंभीर मुद्दे पर वो मुझसे बात करना चाहती हैं और बात कैमरे पे ही करनी है। तो कैमरे पर मौजूद है हमारे साथ नाजिया दानिश। बहुत-बहुत स्वागत है नाजिया जी आपका। आपके हाथ में कुछ दस्तावेज हैं, कुछ पत्राचार आपने कर रही हैं। क्या है, किस मुद्दे के लिए आपने याद किया है और क्या है इश्यू? संदीप जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली नगर निगम जो है, वो हर एक जगह और हर एक डिपार्टमेंट में कहीं न कहीं अपने आप को इस तरह से भ्रष्टाचार का चोगा पहने हुए है कि उसको उसके पीछे से कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। आज जब हम बात करें जो महिलाओं के ऊपर, चूँकि मैं एक महिला हूँ, मैं दिन में भी आती हूँ, रात में भी आती हूँ। कई ऐसे सामाजिक और असामाजिक मुद्दे होते हैं, जिन्हें हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन हम जितने सशक्त हैं, एजुकेशन से ले लीजिए, फाइनेंशियली ले लीजिए या एक प्लेटफ़ॉर्म पे ले लीजिए, हम जब ये सोचते हैं कि हम आज इस पोज़ीशन पे आकर अपने आप को अनसेफ समझते हैं, तो वो महिलाएँ जो हर रोज़ किसी ना किसी काम से घर से बाहर निकलती हैं, चाहे वो टीचिंग कर रही हैं, चाहे वो कॉर्पोरेटर डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं या वो और कोई ऐसा उद्योग छोटा-मोटा बिज़नेस करती हैं या कहीं नौकरी करती हैं, जिसके लिए उन्हें समाज के दूसरे लोगों से मिलना, उठना, बैठना पड़ता है। बड़े अफ़सोस की बात है कि आज मौजूदा सरकारें जिस बात से बेखबर हैं और जिस बात के लिए वो अपने आप को कहती हैं कि हम महिलाओं के बारे में सोचते हैं, वो कहाँ सोच रहे हैं और कैसे सोच रहे हैं, इसका जवाब लेने के लिए मैंने माननीय महापौर को और दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर साहब को एक चिट्ठी लिखी है और उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं से जुड़े जिन मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं, उसमें महिलाएं कहाँ और कितनी सुरक्षित हैं? ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि दिल्ली के अंदर महिलाएँ जो हैं, वो सुरक्षित नहीं हैं? ऐसा कौन-सा इश्यू आपको लग रहा है? और क्या आप उस मुद्दे को स्पेसिफिकली किस मुद्दे को लेकर आपने पत्र लिखा है? थोड़ा-सा मुझे आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएँ इसके बारे मैंने अपने इस पत्र में माननीय महापौर और माननीय दिल्ली नगर निगम के आयुक्त महोदय को संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि आज हर दूसरे, तीसरे रेज़िडेंशियल एरिया में जिस तरह से स्पा खुले हुए हैं और उन स्पा के आड़ में कहीं न कहीं महिलाओं को अस इल्लीगल तरीके से देह व्यापार के लिए झोंका जा रहा है। स्पा सेंटर्स के अंदर आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अवैध जो है वो धंधे हो रहे हैं। अवैध अवैध तरीके से उनको चलाया जा रहा है, अवैध तरीके से चलाया जा रहा है, इसका मतलब है वहाँ पर असामाजिक काम भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तमाम ऐसे इन सब चीज़ में है, लेकिन फिर भी आधे से ज़्यादा बल्कि शायद मैं कहूँ कि 90% जो स्पा के नाम पर कारोबार कर रहे हैं, बड़े-बड़े वीआईपी इलाके में कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी पॉश कॉलोनीज़ में कर रही हैं, वहाँ पर क्या काम हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है कि उनके संदर्भ में आकर कोई बोलता नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं एक महिला जो है, वो इसका शोषण का शिकार हो रही है, सरकार के द्वारा या पूंजीपतियों के द्वारा या मुट्ठी भर पैसों के लिए। आज वो अपना परिवार चलाने के लिए जिस तरह से ये इस काम में झोंकी जा रही है, उसको कैसे उसका शोषण हो रहा है, अगर इसकी आवाज़ हम नहीं उठाएँगे या हम संज्ञान में नहीं लाएँगे, तो कौन लेकर आएगा? मैम आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ या इस तरह से जो भी होती हैं, उसके लिए दिल्ली नगर निगम जो है वो
लाइसेंस देता है, तो दिल्ली नगर निगम जो है वो तमाम उसके ऊपर कार्रवाई होती है। इस मुद्दे पर पहले भी कई बार हाउस में और कई बार बैठकों में भी इस तरह की बातें जो है वो सामने आई हैं। तो ये अचानक ये मुद्दा जो है आपके ज़हन में जो है ये फिर से आया है। इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ और किस तरह से आपको लगता है कि वहाँ पर जो है वो अवैध जो है वो धंधे, देह व्यापार की आपने बात कही है, क्या कुछ इस तरह की जानकारी आपको मिल रही है? और इसको लेकर आप स्वास्थ्य विभाग को क्या कहना चाहते हैं? नगर निगम आयुक्त को और महापौर साहब को क्या कहना देखिए, अभी माननीय कोर्ट के हवाले से ये मैसेज आया था कि सभी जो रिहायशी कॉलोनीज़ हैं, यहाँ जहाँ-जहाँ पे भी इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पे सीलिंग करी जाएगी या वहाँ को उन सब कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बंद किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास बहुत सारे लोग आए कि जैसे हमारे पास मुद्दा आया कि भई प्राइमरी स्कूल हम चलाते हैं या नर्सरी स्कूल चलाते हैं या हमारी स्टैंड जो है वो प्री प्राइमरी है या प्ले स्कूल की है, इस तरह के मुद्दे आए। बहुत से सैलून वाले आए, बहुत से हमारे पास टेलरिंग वाले आए, बहुत से हमारे पास जो हैं जिनकी बड़ी-सी स्टेशनरी की दुकान है वो आए, जिनकी छोटी-सी ग्रोसरीज़ की दुकान है वो आए, किराना जिसे बोलते हैं वो सब चीज़ भी आए। उसी बीच में हमारे पास इस तरह के भी लोग आए और जब हम इसकी जानकारी हमने निकाली अपने लेवल पर, तो हमें ये पता चला कि ऐसे बहुत सारे रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह की इल्लीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, जो केवल हेल्थ डिपार्टमेंट से ब्यूटी पार्लर के नाम से या सैलून के नाम से जो है वो लाइसेंस इशू कराए हुए हैं और इसकी आड़ में जो है वो स्पा का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और बड़ी धांधली से कर रहे हैं। और यहाँ तक कि बड़े अफसोस की बात है, दिल्ली नगर निगम के अधिकारी इतने बेखबर हैं कि वो लाइसेंस इशू करने से पहले वो क्राइटेरिया नहीं देखते कि कितने की दुकान के लिए वो लाइसेंस इशू कर रहे हैं, क्या उसमें वो हो रहा है और वहां पे किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और वहां का जो होर्डिंग पोस्टर या वहां का जो एडवर्टाइजमेंट है वो किस तरह से हो रहा है। दूसरा और डिपार्टमेंट की ही लापरवाही नहीं कहेंगे, बल्कि डिपार्टमेंट की सेटिंग कहेंगे। बड़े-बड़े अधिकारी ये जो आज इस बात मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे हैं या वो इस बात पे एक्शन लेने को तैयार नहीं है। लाइसेंस डिपार्टमेंट के जब लोग वहां पर लाइसेंस के लिए जाते हैं या उनको लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो वहां का जांच पड़ताल तो करने जाते होंगे ना कि भाई एक स्पा में अलग-अलग रूम की क्या जरूरत है, एक ब्यूटी पार्लर में अलग-अलग रूम की दो चेयर होंगी, कटिंग के लिए चेयर होगी या हेड वॉश करने के लिए जो बेसिन होगा, उसके अलावा जो अलग-अलग स्पेशल रूम की फैसिलिटीज दे रखी है, उनसे क्या मतलब है? वहाँ पे क्या हो रहा वहां पे उससे क्या मतलब है? जी, जी। क्या चीज हो रही है? क्या अधिकारी इतनी बड़ी डिग्री और इतनी बड़ी पोस्ट लेने के बाद इस बात से अनजान है? तो हम यही जानना चाहते हैं। अधिकारियों की आपने मिलीभगत पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। देखिए- अधिकारियों की मिलीभगत आपको क्या लग रहा है? क्या लगता है कि वहां से आप कह रहे हैं कि उनकी सेटिंग के बिना नहीं हो सकता? सेटिंग का मायना माना चाहे कि वहां पर खूब पैसा जो है वो अधिकारियों की जेब में आ रहा है? देखिए, अगर ऐसा ना होता तो आप ऐसे किसी भी चीज को अलाउ नहीं कर पाएंगे जब तक आपका बड़े डिपार्टमेंट से बड़े लोगों से कांटेक्ट नहीं होगा, उनकी सरपरस्ती आपके पास नहीं होगी, उनकी छत्रछाया नहीं होगी, उनका हाथ नहीं होगा आपके साथ, तो आप ऐसे आजकल अपनी दाल रोटी कमा नहीं सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता। और हमारे पास तो ये तक मतलब नाम के साथ रिपोर्ट हैगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उन सबके चेहरे, नाम और सब कुछ बेनकाब करेंगे। अगर ऐसे लोगों को जो है मौजूदा सरकार या निगम आयुक्त की तरफ से छत्रछाया दी जाएगी। उन लोगों को, वो लोग वहां जाते हैं, अपनी सेटिंग करते हैं, जेबें भरते हैं, भ्रष्टाचार को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं, बल्कि अब वहां जाकर खुद भी स्पेशल और वीआईपी ट्रीटमेंट लेते हैं। ये तो बड़ी बात, आपने बड़ा आरोप है आपका कि आप ऐसे लोगों को जानती हैं, ऐसे अधिकारियों के जा रहे हैं कि ना सिर्फ उनकी जेबें गर्म की जा रही हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट भी वहां पर मिलता है। यानी हमने कहने ये का चिट्ठी जी। निगम आयुक्त महोदय को लिखी है। हम इस चिट्ठी से आयुक्त महोदय से जवाब पूछेंगे, हाउस में जवाब पूछेंगे कि अगर आप इस तरह के छोटे-छोटे दुकानदारों को सीलिंग का डर दिखा रहे हैं, तो जो ये बड़े-बड़े लोग देह व्यापार कर रहे हैं या जो लोग पार्लर के नाम से स्पा को चला रहे हैं और जहां पर बड़े-बड़े लोग आते हैं,
उन पर क्यों नहीं नकेल कसी जाएगी और इसकी कौन सी अथॉरिटी से आपने जो है रेजिडेंशियल एरिया में इतना ये इस तरह के काम की आपने परमिशन दी है? ये आपने गंभीर आरोप आपने लगाया है कि वहां पर सैलून के नाम से, ब्यूटी पार्लर के नाम से लाइसेंस लिए जाते हैं, अधिकारियों की मिली भगत है और वहां पर देह व्यापार का धंधा चल रहा है। और व्यापार आपने अधिकारियों पर ये आपने कहा कि न सिर्फ वहां पर जेबें गर्म की जाती हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि वो भी इस धंधे के अंदर जाकर वहां पर उसका फायदा उठा रहे, उसमें देखिए, involvement है। जब आप कहीं जाएंगे और आपको वहां वो सब चीजें देखेंगे और आपको ऑफर की जाएंगी, तो जाहिर है कि ये सब चीजें जो हैं वो अधिकारियों को यही चीजें सेटिंग के अंदर शामिल होती हैं। यही सब चीजें जो हैं वो लोभ पैदा करके या उनको इस तरह का अट्रैक्ट करवा के उनको जो है वो बड़े लोग जो है इस तरह से अपने उसमें फंसाते हैं और अपना काम सीधा करवाते हैं। लेकिन हमारा मकसद किसी की दुकान बंद करना ये नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है अगर इस नैतिक काम होना में चाहिए, वहाँ अनैतिक काम होना नैतिक काम है और इसमें अगर महिलाओं को जो है वो शोषण होगा तो हम उसकी पुरजोश तरीके से आवाज उठाएंगे, सदन में तो आवाज उठाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी एकजुट होकर आवाज उठाएंगे। एक बड़ा गंभीर आरोप, इल्जाम नाजिया दानिश ने लगाया है कि किस तरह से जो स्पा सेंटर्स चल रहे हैं, उन स्पा सेंटर्स की आड़ में जो है वो गलत धंधे हो रहे हैं और किस तरह से निगम अधिकारियों की मिलीभगत का जो आरोप लगा रहे हैं, सिर्फ करप्शन, पैसे का ही नहीं बल्कि वहां पर अनैतिक कार्य के अंदर वो खुद संलिप्त हैं। आप समझ सकते हैं, ज्यादा उसको खोलकर बताने की जरूरत नहीं है। तो इसको लेकर उनका कहना है कि सदन में भी और सड़क पर भी नाजिया दानिश और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगी। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? क्या आपके इलाके में भी इस तरह की गतिविधियां स्पा सेंटर्स के नाम पर हो रही हैं? अगर ऐसा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जो है हमें जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। नमस्कार।